व्हाट फन। हाँ, मुझे ना ऐसी शादी अटेंड करनी है एक बार। अच्छा जानवी, तेरा उज्जैन कैसा है? उज्जैन इज ब्यूटीफुल। सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है हमारा उज्जैन। बहुत सारे ऐतिहासिक वैल्यूज है और हर जगह पे मंदिर ही मंदिर है, इसलिए उज्जैन को टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। और तानिया, अगर तू महाकालेश्वर मंदिर जाएगी ना तो वहाँ पे ना एक अलग ही वाइब होती है। देख, मैं तुझे कह रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आए जा रहे। पुराना शहर, पुराने मंदिर, पुराने लोग, पुराने ख्यालात। मतलब तू तो गई जानवी। अब मैं कहाँ गई? अरे पूरे 4 साल बाद तू दिल्ली से घर वापस जा रही है। मुझे ना लगता है भाभी की गोद भराई बहाना है तुझे हलाल करने का। हलाल? शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। चुप कर, बस हो गया। मैं और शादी कभी नहीं। अच्छा बट क्यों नो शादी? इधर आ। शादी ना मजाक, मस्ती, ऐश के काउंटडाउन से शुरू होती है। वो देख। लीजिए ना, थोड़ा सा तो लीजिए। अरे हमारी बहू तो बिल्कुल गऊ है, गऊ। अब इस गऊ की खुशी का काउंटडाउन शुरू होता है अब। 10, अब 9, 8, 7, 6। दे चटनी दे। ऐसे इतनी फैलती जा रही है, सब पड़ोसी पूछ रहे हैं कि कोई खुशखबरी है क्या? आपको पता है ना, जो खाने पे नजर लगाता है उसको कीड़े पड़ते हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। इनके भले के लिए सोचो, पर ये तो गले पड़ जाती हैं। तू मुझे जरा थोड़ी चाय दे। हाँ माँ। संभाल के माँ, चाय गरम है। अरे देख, क्या सत्यानाश कर दिया मेरी साड़ी का तेरी बीवी ने। मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ ट्रेन के झटके से हुआ। इसीलिए तो मैं कहती हूँ नो शादी। बट ये लड़के भी ना सब इडियट होते हैं। अरे हाँ, इडियट से याद है, हमारे तो इडियट दोस्त कहाँ हैं? वो वीर और राकेश। भाई सुन 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 सुन, तूने एक बात बता, हम फ्रेंड की भाभी की गोद भराई में क्यों जा रहे हैं यार? क्रिकेट सीजन है, मैच दिल्ली में है और हम उज्जैन जा रहे हैं। अभी भी कह रहा हूँ अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं। तू अगले स्टेशन का वेट ही क्यों कर रहा है? मैं अभी चेन खींच देता हूँ, तू उतर जा, यहीं पर उतर जा, कर ले मैच एंजॉय। तू ज्यादा हीरो मत बन, समझा? मैं स्पेशली तेरे लिए आया हूँ, तुझे मॉरल सपोर्ट देने के लिए। और तू है कि एक और बात, अगर तूने इस बार उसको आस्क आउट नहीं किया ना तो तू मेरा भाई नहीं है ब्रो। राकेश, मैं उसे 4 साल से जानता हूँ, आखिरी सेमेस्टर है, घर जा रही है वो। तू जानता नहीं है फ्रेंडशिप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। डर लगता है यार कि अगर मना कर दिया तो ये फ्रेंडशिप भी। इनको बता दे, रुक जा। आगे है या बटन? अब मैंने क्या किया? जानवी तू ठीक है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी ना? पर आप देख कर नहीं चल सकते? टांग इन्होंने अड़ाई है तो जान के अड़ाता है क्या कोई टांग? तो ट्रेन में फैल के कौन बैठता है? अरे उसकी सीट, उसकी मर्जी, जैसे मर्जी बैठे। एक तो आप टांग अड़ा रही हो, चोट लग गई है उसको और ऊपर से बोले जा रही हो। अरे शांत हो जाओ यार। क्या था ये? क्या मतलब क्या था ये? लड़ने कूद रही थी वो, बचाया मैंने तुम्हें। मैंने बोला था कि बचाने के लिए। ओह, इन लोग का तो रोज का है। कुछ खाने चले? हाँ यार चल। लिसन, नेक्स्ट टाइम ना मेरी लड़ाइयों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम लोग का हो गया तो बाहर आ जाओ, गर्मा गर्म पराठे हैं। मुझे नहीं खाना, ना ही मुझे भूख है। तो मत खाना, चल तो लो। यहाँ अकेले क्या करोगे? मैं ठीक हूँ। वो मेरी किताब नीचे गिर गई। डर गई। ऐसे अचानक से आवाज दी इसके लिए आई एम सो सॉरी। तुमने अभी तक मेरी किताब नहीं दी? अभी देती हूँ।
डरावना है ना? सोचो अगर हकीकत में कोई ऐसा कभी तुम्हारे सामने आ गया तो? ऐसा ये सब चीजें हकीकत में थोड़ी ना होती है। अब आपकी किताब। क्यों? सुबह होती है तो रात भी होती है ना, गर्मी होती है तो सर्दी भी होती है, अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, और उसी तरह अगर देवी है तो डायन भी तो जरूरी है ना। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती। ये सब कहानियां तो दोस्त एक दूसरे से कहते हैं एक दूसरे को डराने के लिए, या फिर छोटे शहरों में लोग अंधविश्वास फैलाते अपना काम निकलवाने के लिए। और कहानियां कैसे बनती हैं? सच्ची घटनाओं से। जिन, डायन, चुड़ैल, न जाने कितनी लड़कियों को जिंदा जला देते हैं डायन समझकर। वैसे एक बात बताइए, इन सब में फर्क क्या होता है? नर प्रेत को जिन कहा जाता है, वही मादा यानी स्त्री उसे चुड़ैल कहा गया है, और अगर इन दोनों से कोई ऊपर है तो उसे डायन कहते हैं। सबसे ज्यादा शक्तिशाली। ऐसा क्या खास होता है डायन में? डायन ना जीवित है ना मृत है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। बचपन की बेड़ियां उसे रोक नहीं सकती, उम्र कभी उसे हरा नहीं सकती। काले घने गहरे लंबे बाल, खूबसूरती ऐसी कि आंखों को चकाचौंध करते हैं। छिपकली और बिच्छू के भी जहर से कहीं ज्यादा जहरीली, इंसानों से कहीं ज्यादा तेज, क्योंकि डायन भागती नहीं, उड़ती है। डायन की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसके पांव उल्टे होते हैं। वो छिपकली की पूंछ खाती है। उसकी हकीकत, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई केवल एक टूटा हुआ आईना ही जानता है और कोई नहीं। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र सब उसके बाएं हाथ का खेल है। कहते हैं अगर जिंदगी में डायन हो तो उसका खौफ भी होना जरूरी है, क्योंकि डायन जब चाहे जो चाहे उसे पा लेती है, उसे पाकर ही रहती है। एक चुड़ैल से ज्यादा खूबसूरत, एक विष कन्या से ज्यादा जहरीली। और कहाँ होती है ये डायन? वो कहीं भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी दोस्त, या फिर खुद तुम। पूर्णिमा वाली रात एक डायन की शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती है, वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि अगर वो चाहे तो एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। ऐसी होती है डायन। जानवी, जानवी। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम इतनी रात को अकेले? रुक जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी को आवाज देती हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? कि मम्मी कौन है? अरे रुक जाओ, कहाँ लेके जा रहे हो बच्चे को? रुको, बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? बेटा, क्या हो गया तुम्हें? दीदी प्लीज मुझे बचा लो दीदी, दीदी। दीदी बचाओ, दीदी।
बेटा, तुम अकेले बैठ के रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुमने उस बच्चे को देखा कहीं? छोटा सा लड़का? लेकिन बचाओ! रुको! बचाओ! बचाओ! जानवी, जानवी, कौन हो तुम? जानवी, तो जैन आ गया, जल्दी से सामान ले आ, चल। क्या हुआ? चल। तानिया, ये औरत कहाँ गई? हाँ? कौन सी औरत? अरे यहाँ पे जो इस सीट पे जो औरत थी वो कहाँ गई? इस सीट पर कौन सी औरत थी जानवी? वीर, वो औरत जिसका बैग गिर गया था, हम दोनों ने मिलकर उनका सामान उठाया था। जानवी, यहाँ पर शादी वाले लोगों का सामान रखा था। हाँ, एक सामान नीचे गिर गया था, मैं ऊपर रख दिया वापस उठा के। पर इस सीट पे औरत, वही औरत जो वो बच्चे। जानवी, जानवी, आंटी, आपका बच्चा कहाँ गया? आपका हमारा बच्चा? कोई बच्चा नहीं है। आंटी, आपका बच्चा आप ही के साथ में तो था, आपके बगल में बैठा था। क्या बात कर रही है? हमारा कोई बच्चा नहीं है। अंकल, आपका जो छोटा सा- सॉरी जानवी, मैं बता रही हूँ, आपका बच्चा वो औरत के साथ भाग गया। जानवी, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। काम डाउन, चल। लेकिन मैंने ऐसा सपना देखा कैसे? क्या ये असलियत था या फिर सपना? क्या करे? बाहर जाके टैक्सी ले ले क्या? नहीं, वो भैया ने कहा था कि वो आएंगे पिकअप करने के लिए। मैं फोन करके एक बार चेक कर लेती। यार, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। मैं पानी लेने जा रहा हूँ, तुम लोग के लिए कुछ लाना है? नहीं। हाँ, ले आ। अरे, एक्ट्रेस कुंदनी रॉय मैम, एक सेल्फी। मैम एक सेल्फी। भाई कुंदनी रॉय नहीं है। तुझे बोला था ना स्कार्फ पहनने के लिए, अब फिर से ये ड्रामा शुरू हो गया। अरे पर मुझे क्या पता था ये सब होने वाला है? अरे भैया, अरे ये कुंडली लाल नहीं है। मैडम, हमारी दुकान का गर्मा गर्म समोसा चक्कर देखिए। मैडम, एक बार समोसे के साथ स्माइल कर दीजिए, मैं पूरी दुकान में बड़ा सा पोस्टर बना के चिपकाऊंगा। मैडम,